बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हमने कोल के टाइप्स को पढ़ना है, तो चलते हैं बेटा। सबसे पहले है कोल गैस। कोल गैस बेटा मिक्सचर है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये बेटा जब जलती है तो ये हीट प्रोड्यूस करती है, इसी वजह से ये फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है इंडस्ट्रीज़ में। और उसके अलावा बेटा ये इनर्ट के तौर पे इस्तेमाल की जाती है एटमॉस्फेयर में बहुत से मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के तौर पर। अब बेटा अमोनिकल लिकर जो है, अमोनिकल लिकर बेटा सॉल्यूशन है बेसिकली अमोनिया का वाटर में। ये यूज़ किया जाता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र वगैरह। कोल तार बेटा ये एक लिक्विड है, ब्लैक लिक्विड, जिसमें मोर देन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं और ये बहुत से नए कंपाउंड्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जिसमें से बेटा जो इसमें पाए जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, बेंजीन, फिनोल, टोलिन, एनिलिन वगैरह। ये केमिकल जो हैं इनसे भी आगे बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसा कि ड्रग्स, डाइज, एक्सप्लोसिव, पेंट्स, वार्निशेस, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर, पेस्टिसाइड्स वगैरह। और इसके बाद जो बेटा ब्लैक रेजिड्यू बचता है, जो पीछे ब्लैक कलर का इसका लिक्विड बचता है, वो कहलाता है पिच। ये बेटा सड़क बनाने के लिए या फिर छतों में इस्तेमाल होता है, जिसको हम लुक के तौर पे भी नाम देते हैं। नेक्स्ट बेटा कॉक, ये 98% कार्बन है, ये रेजिड्यू है कोल का। और ये बेटा बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का लास्ट ये एक प्रोडक्ट है, और इसको बेटा कोक कहा जाता है। ये सॉलिड रेजिड्यू है। जो बेटा क्रिकेट में हार्ड बॉल यूज़ की जाती हैं उनके अंदर भी कोक का एक बॉल होता है, वो बेसिकली इसी कंपाउंड का बना होता है। नेक्स्ट बेटा ये फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है बेटा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड है। ये बेटा कम्प्लेक्स मिक्सचर है सेवरल ऑयल्स का, सेवरल सॉलिड्स का, लिक्विड्स का और गैशियस हाइड्रोकार्बन्स का, जो कि मिक्स्ड है वाटर में विद सॉल्ट्स और अर्थ पार्टिकल्स। पेट्रोलियम जो है बेटा ये मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इससे बहुत से डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, जो कि बेसिकली सेपरेट किए जाते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। जैसे बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, जैसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमने देखी, वैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है लिक्विड चीज़ों को तोड़ना अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ये फ्रैक्शंस जो हैं ये बेटा आप लास्ट चैप्टर में इस बुक में पढ़ेंगे, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सिंगल कंपाउंड नहीं होते, ये डिफरेंट बहुत से कंपाउंड बनते हैं। ये आप वहाँ पर ही बेहतर पढ़ेंगे। तो बेटा यहाँ तक हमने पेट्रोलियम तक देखा है, इसके फ्रैक्शंस को हम लास्ट चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ तक अब बेटा हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। किसी बच्चे को अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो बेटा आप इसमें ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।